नहीं सर आप ही करो, हम भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे सीनियर को पता लग गया था। उस दिन मैंने किसी का टाइम लिया था और वो मैंने उसको टाइम बोला था कि इस वाले कॉफ़ी शॉप में हम मिल रहे हैं। किसका? मेरे कलीग था वो, नहीं सॉरी मेरा इन्वाइटी नहीं था, मेरे टीम के बंदे का इन्वाइटी था। मेरा दोस्त था, मेरा बैचमेट था कॉलेज का, उसको मैंने ज्वाइन कराया था, हॉट लिस्ट में था वो उसकी लिस्ट में प्लान देखा हुआ था, उसका फॉलोअप करना था। तो उसका फॉलोअप करने के लिए मैंने सीनियर से अपने टाइम लिया था। देखिए मेरी टीम के बंदे की लिस्ट में कोई प्लान देखा था हॉल में, उसका फॉलोअप के लिए टाइम मैं अपने सीनियर से लिया था। क्योंकि जो मेरे हॉट लिस्ट में है वो तो करंट ज्वाइनिंग है, वो नहीं लेगा सीनियर से टाइम। लेकिन जो सीरियस है बिजनेस के लिए वो टाइम लेगा, लेकिन वो खुद कर सकता था, पर उसके सीनियर को पता था कि मनोज कर सकता है ऐसा। यहाँ पे जिसका एसोसिएट है वो है क्या? जिसका इनवाइटी है वो है क्या? तो पिक्चर में अभी नहीं है। करना कौन चाहता है? जो बिजनेस के लिए सीरियस है, करवाना चाहता है अपने सीनियर से। अरे पूरा पिक्चर समझना है, बहुत बेसिक चीज में ले जा रहा हूं मैं आपको। ऐसा आपके साथ भी होगा, एसोसिएट गायब होगा, लेकिन आपको करना है तो आप उसका टाइम लोगे, राइट। और आप जब टाइम लोगे तो आप हो सकता है फॉलोअप करने में माहिर हो, पर आप अपने सीनियर को आप बोलते हो, किशोर जी को बोलते हो, ठीक है, या मैं अपने सीनियर को बोला। अब मेरे सीनियर का 6 बजे का टाइम था ट्रेन का आने का, और उसका भी 6:30 बजे का टाइम लिया हुआ था। मैं स्टेशन पे वेट कर रहा हूँ, मेरे सीनियर ने बोला यार ट्रेन थोड़ा लेट हो गया सोनी जी, आप तब तक पहुँचो, वो जहाँ पर हमने टाइम मतलब जो कॉफ़ी हाउस था वहाँ पे वो आ गए होंगे, आप पहुँचो, मैं आ रहा हूँ, रिक्शा से आ जाऊँगा, आप चलो। क्योंकि मेरे साथ वो जाते थे बाइक में बैठ के। मैं वहाँ पहुँच गया, वो भी आ गया टाइम से 6:30 बजे। अब सर को मैंने बोला सर वो आ गए हैं, तो बोले बस मेरी गाड़ी स्टेशन में रुकने ही वाली है, मैं रिक्शा में बैठ के आ रहा हूँ, आप तब तक बैठो, चाय पियो, कॉफ़ी पियो। मैंने बोला ठीक है। अब बैठने कॉफ़ी पी डाले। बोले सर कॉफ़ी हो गई तो बातचीत तो शुरू करो, मैं बस पहुँच रहा हूँ, बस 2 मिनट लगेगा मुझे आने में। और फिर मैंने बातचीत करना शुरू किया और थोड़ी देर में फॉर्म भर गया। मैंने फ़ोन लगाया, सर अभी तक आए नहीं, अब इन्होंने तो फॉर्म भर दिया। तो बोले बेटा जिस समय तू आया ना उसी समय से मैं बाहर खड़ा हूँ, मुझे मालूम था कि तू फॉर्म भरा लेगा, इसलिए मैं अंदर नहीं आया, मैं आने का बहाना कर। समझ आ रहा है क्या कहना चाहते हैं? तो हमें पता होता है कि हमारी एबिलिटी, हमें नहीं पता होता कि हमारी एबिलिटी क्या है, लेकिन हमें डर लगते रहता है। क्या डर? उस दिन से मेरा डर निकल गया था कि मैं हाँ यार मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो आप बार बार पंगु मत बनो। अच्छा दूसरा, ऐसा नहीं कि वो मुझसे सवाल नहीं किया होगा, ऐसा नहीं कि मैं उसकी चीज़ों को दूर नहीं, लेकिन क्या है, आप जैसा आपने बोला नॉलेज, तो है क्या इसमें नॉलेज? फॉलोअप को बुक को पढ़ लो 4 बार, और आप 10-12 फॉलोअप देख लो कैसे बात करते हैं आपके सीनियर, हो गया इतना। इसमें कौन सी महारत हासिल करनी है भाई? एक तो सबसे पहले थ्योरी ले लो नॉलेज, क्या एक सबसे पहले थ्योरी नॉलेज ले लो जो आपके फॉलोअप लिटरेचर में है, समझ गए? जो आपके सक्सेस मंत्र में है, समझ गए बात? ये दोनों का थ्योरी नॉलेज लिया, कुछ नोट्स बना लिया, उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज ले लेते, चलो अपने कुछ फॉलो अपने सीनियर से करवा लेते हैं। और जब ये फॉलोअप करवाते हैं तो सक्सेस मंत्र के उस 5 स्टेप को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं कि कौन से स्टेप से जिनको मुझे फॉलो करना है, जिससे मुझे फॉलोअप सीख सकता हूं मैं। कौन सा स्टेप 5 क्या था? पहला स्टेप सर करेंगे मैं देखूंगा, फिर मैं करूंगा सर देखेंगे, तीसरा सर करेंगे मैं करूंगा, कोई दिक्कत होगी तो सर ओवरलुक करेंगे, ओवरटेक करेंगे, चौथा क्या था? सर करेंगे, अब मुझे ओवरटेक करने का परमिशन है कि कहीं दिक्कत हो, वो जान के गड़बड़ी करेंगे और मुझे वहां पे टेक ओवर करना है। और 5वां स्टेप है कि हम दोनों ही आ जाते हैं। ये स्टेप को ध्यान में रखते हुए 10, 15, 12 फॉलोअप करो बस। प्रैक्टिकल भी देख लिया प्रैक्टिकल, थ्योरी सीख लिया। 3 साल बीएससी करके भी नहीं कुछ कर पाओगे, नौकरी मिलेगी नहीं, लेकिन 10 फॉलोअप प्रैक्टिकल करके देख लिए
कोई ग्रेजुएशन करके कभी नौकरी मिलने की संभावना, लेकिन 10 फॉलो प्रैक्टिकल देख लिया और उसके बाद चैलेंज ले ली अब मैं करके देख। अच्छा आपने किया भी, मान लेते हैं, चलो ये सब सीखने के बाद किया भी और फेल हो गए। अच्छा आपको एक बात बताओ, जब आप कर रहे होगे तो उस दौरान अपनी कॉपी हाथ में बढ़ा देना अपने सीनियर को। मैं और मेरे जो अपलाइन थे वो मेरे सीनियर को लड़ाई करते, सर मेरे कॉपी में लिखो ना, सर मेरा कॉपी लो ना, सर मेरा कॉपी लो। क्यों? क्योंकि जब वो लिख रहे होते हैं तो वो मेरी कॉपी में लिख रहे होते हैं, और जब वो लिख रहे होते हैं तो मेरे दिमाग में तो जा रहा होता है वो चीजें सारी, लेकिन जब मैं उसे घर में जाके देखता हूं तो पूरी तरह से आत्मा में आ जाता है। और फिर जो मैं करता हूं फॉलोअप में वो पता नहीं चलता कि वो मेरा सीनियर कर रहा है कि मैं कर रहा हूं। आप डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाते मेरे फॉलोअप में, सच बता रहा हूं मैं। लोग डिफरेंस ही नहीं समझ पाते कि ये मेरे सीनियर कर रहा है फॉलोअप, ये मैं कर रहा हूं। क्योंकि मैं वर्ड टू वर्ड, शब्द टू शब्द, सह शब्द, सेम टू सेम वैसे ही बात करता था मैं। तो क्या आप अपने सीनियर की फोटोकॉपी बन सकते हैं? यस सर। तभी जब आप मोबाइल नहीं चलाएंगे उनके फॉलोअप में, तभी जब अपनी कॉपी देंगे कि सर मेरी कॉपी में बताइए। क्या इतना समर्पण हो सकता है? यस सर। आप देखिए, आप 10 फॉलोअप में नहीं सीख गए तो मैं बताऊं, मेरे को जो मुझे ज्वाइन किए कितने दिन हुए थे जब मैं पहला फॉलोअप किया? 15 दिन में अगर मैं फॉलोअप कर सकता हूं तो आप तो हो सकता है 3-4 महीने में भी नहीं सीख पाए। इसका मतलब सीखना नहीं चाहते। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो सिखाना नहीं चाहता, ये आप, इसका मतलब है कि वाकई अच्छा चलो मान लो सीख के हमने किया भी, चलो ठीक है, तो फेल ही होंगे ना। इससे बड़ा और क्या दिक्कत होगा? तो इस फेल होने से डर लगता है एक्चुअल में आपको, लेकिन मैं 100% कह रहा हूं कि फेल होगे, फेल होगे, फेल होगे, फेल होगे, फेल होगे, फेल होगे, पास होना शुरू हो जाओगे। ये थपेड़े खाओगे ना जब आप, तो पूछोगे सर यहाँ पे ऐसा हो गया था, ये बात करनी थी मुझे, कहाँ पे गड़बड़ हुई? फिर फोन लगाओगे, फाइन ट्यूनिंग करोगे, फिर थपेड़े खाओगे, फिर बात करोगे, फिर हो जाएगा, फिर थपेड़े खाओगे। अरे मैं कहता हूँ 5-10 फॉलोअप में फेल होते होते पास नहीं हुए तो मेरे पास आना। तो जिससे लगता है डर, वो कभी नहीं कहेगा जिंदगी भर, वो कर ही नहीं पाएगा जिंदगी भर। लेकिन जिसने सीख लिया उसने जीत लिया। बड़ा अच्छा लाइन निकल गया यार, लिखो इसको है ना, अचानक ही निकल गया। जिसको लगता है डर वो कभी नहीं जीत, क्या कभी नहीं कर पाएगा, नहीं रिकॉर्डिंग हो गई, जिंदगी जो नहीं कर पाएगा जिंदगी भर, ठीक है, इसको लगता है, और जिसने सीख लिया उसने जीत लिया, वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता कि आप फेल होइए, फेल होने में दिक्कत नहीं है, लेकिन फेल हो गए आप पास होना स्टार्ट। लेकिन अगर आप डर, अरे यार वो क्या बोल, अरे वो फालतू के सवाल कर देगा, अरे तो करने देना, वो उसका काम है, तुम अपना काम करो, वो अपना काम करेगा, आप अपना काम करो। अच्छा आपके पास कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता है? कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपने वीडियोस नहीं देखी है, आपने फॉलोअप नहीं देखा है, आपने फॉलोअप लिटरेचर नहीं पढ़ा है, आपने सक्सेस मंत्र नहीं पढ़ा है, तो आपके पास नॉलेज नहीं है। क्योंकि अगर ये नॉलेज होगा तो अपने आप पेट से बात निकलती, पेट से आ जाता है मुंह में, अरे ये बात कहां से निकल गई, जैसे मैंने बोला इतना अच्छा लाइन निकल गया, मुझे समझ नहीं आया कहां से, कभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, कहां से आया ये, कहां से आया? क्योंकि हम इतनी चीजें सुन चुके, इतनी चीजें कर चुके कि अपने आप क्रिएटिव हो जाता है। आ रहा समझ में? तो जब आप वीडियो देखोगे, जूम सेशन में नोट्स बनाओगे, पंच लाइन करोगे, सारी चीजें होगी, तो फॉलो अप में आपको पता। मुझे किसी ने कहा था सर मुझे समझ नहीं आता कि मैं कुछ ऐसी बातें बोल देता हूं कि मैंने कभी उसको सुना, मतलब कभी नोट्स नहीं बनाया उसका, लेकिन फिर भी मेरे अंदर से वो बात निकल गई। कहां से निकली? इसलिए निकली क्योंकि आप इतनी चीजें नॉलेज ले चुके हो कि जिसको नोट्स में तो नहीं था लेकिन दिमाग में था। और जब आप मैदान में जंग लड़ रहे होते हो, चलो युद्ध के मैदान में हम गए, हमारे पास सारे औजार हैं जिससे हम सामने वाले की ऐसी तैसी कर सकते हैं, तो जीतेगा कौन? तो आपको टूल्स भी होने चाहिए। जब आप जाओगे तो आपके पास सारे टूल्स भी होने चाहिए। कौन से टूल्स? सबसे पहले
संकल्प पत्र होने चाहिए फॉलोअप के लिए। मैं वो तो आप सक्सेस मंत्र और फॉलो तो आपके नॉलेज के लिए है, उसको तो पढ़वाएंगे नहीं, पहले तो फॉर्म होने चाहिए। Yes. और कौन से टूल होने चाहिए? भरे हुए फॉर्म होने चाहिए और उसी के साथ में एक पेन डायरी होनी चाहिए और उसी के साथ में हमारे पास में हमारी टेस्ट मनी होनी चाहिए और उसी के साथ में हैं? हाँ बैंक पासबुक प्रिंट करा हुआ और बाकी का तो फोल्डर में तो हाँ सर ठीक है, लिस्ट बुक नहीं है जरूरत यहाँ पे, चलो होना चाहिए। ठीक आगे बोलो। फॉलो फोल्डर उसके साथ साथ फॉर्म हो गया, भरे हुए फॉर्म तो संकल्प पत्र हमारे पास पूरा होनी चाहिए। सब रटे हुए हैं, हम रटे हुए हैं, सब रटे हुए हैं। कॉन्फिडेंस से जाना है। लेकिन जो चीज़ इसके अलावा है वो तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आपको बताया नहीं है इसलिए ध्यान नहीं दे रहे हैं। और क्रिएटिव होते तो पता रहता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ड्रेस कोड तो आई है। और बताओ कोई ऐसी चीज़ बताओ जो अभी तक सीखी नहीं, मतलब लिस्ट में नहीं है नाम। बैग वगैरह। हाँ हाँ बैग तो है लिस्ट में। एक कोई ऐसा नाम बता दो सर कि हाँ ये तो नहीं था, इसको ऐड करना है। बताओ बताओ बताओ। डर को साथ में लेके जाते हैं, फॉलो में जाते चेक की वो हो गया। कॉन्फिडेंस का जैसे। अच्छा बताओ, सारी चीज़ें बात कर ली आपने, सब हो गए जो जो बताए थे आप। अब आप बताओ मेरा फॉलोअप कर रहे हो, मैं फिर भी नहीं मान रहा हूँ आपका सब चीज़ें जो आपने बताया सब चीज़ें, डर भी नहीं है, आप क्या करोगे? कॉन्फिडेंस। सर 10 का पाना सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सिस्टम ये बताएंगे टूल कि- नहीं है, ये टेक्निक है, टूल की बात कर रहे हैं। वीडियो बताएंगे। Exactly. सामने वाला जो आदमी है उससे देखो फिर से ये क्रिएटिव कहाँ हुआ, आदमी निकलता है सवाल से ही जवाब निकलता है। वीडियो, अब वीडियो कैसे दिखाओगे? सर सामने वाले व्यक्ति के बारे में तो अपन प्रोस्पेक्टिव में जान लेते हैं कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है, बैकग्राउंड क्या है, तो उससे रिलेटेड जो है वो तो वीडियो जाते साथ ही वीडियो दिखा दोगे? नहीं सर, फिर? आखिरी में जब वो नहीं मान रहे तब तो वीडियो कौन सा दिखाओगे उससे रिलेटेड? उसके पहले स्टडी हमको वीडियो हमको देखना पड़ेगा, उसके पहले वो वीडियो कौन सा दिखाओगे? सर अपने जो सर जी अपने जो लीडर है तो उनमें से वीडियो दिखाएंगे, देखिए ये भी डायमंड बन चुकी है वगैरह ना सर पहले उसको जो नहीं कर रहा है उसको समझने के बाद में उससे रिलेटेड जो वीडियो अपन ने देखा है तो उसको वही बताना है कि आप जिस तरीके से नहीं बोल रहे हो और भी लीडर है जो उल्टी किया है उसने, जी हाँ। सर। जो उस प्रोफेशनल उल्टी में जो सवाल निकला है उससे रिलेटेड जब आप वीडियो पता रहेगा कि यार इसकी सवाल के जवाब इस वीडियो में है। सही। ऐसा नहीं कि उसका सवाल कुछ भी और आप किशोर नलके की वीडियो दिखा रहे हैं। जी। क्या समझ रहे हैं आप? Yes, Yes, sir. yes. तो आपको पता होना चाहिए कि इसको इसकी टीका लगना है, इसको हेपेटाइटिस की टीका लगनी है या फिर बुखार का इंजेक्शन लगना है, हैं? पता रहना चाहिए ना। यस सर। तो ये यहाँ पे ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करना है या फिर मिसाइल या फिर AK-47 क्या, तो आपको कौन सा वीडियो इसके लिए चलाना है ये तभी पता रहेगा जब आप वीडियो देख के एक फोल्डर आ रहा समझ में। और दूसरे अच्छा इसमें 10 वीडियो हैं, 6वें नंबर का वीडियो इसके नाम पे और इसमें ये लीडर ने ये कहा था और वो 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यस सर। मैंने कहा था लिस्ट में नाम नहीं बताओ, अगर क्रिएटिव हो गए तो निकल जाएगा। तो वीडियो आप गए तो सही जगह, लेकिन ये फोल्डर बना नहीं है अभी किसी के पास। मैंने YouTube के डाउनलोड फोल्डर में करके रखा है सर। हाँ, तो वो अगर लंबे लंबे होंगे तो नहीं छोटे छोटे 10-15 पैसा नहीं है वगैरह ये वो सब ऐसी चीजें मिस लगी आ रहा था, समझ में आ रहा है? यस सर। और क्या रहना चाहिए? अच्छा वीडियो दिखाओगे कैसे, सवाल ये है। वीडियो तो पता है कि चलो ये दिखाना है, दिखाओगे कैसे? मैंने कहा था वो टूल बताओ जो आपके फॉलो में आपको रिजल्ट देगा, जो आपकी लिस्ट से बाहर है। दिखाओगे कैसे, कहाँ दिखाओगे, किस में दिखाओगे? मोबाइल लैपटॉप पे बताना सर। 10 तो एक सबसे इम्पोर्टेंट टूल है ये लैपटॉप। लैपटॉप। हाँ। ये ले डालो अगर नहीं है तो, यस सर। और अगर तुरंत अभी नहीं हो रहा है तो एक स्पीकर लो और मोबाइल से कनेक्ट करके रखो उसको। जैसी वीडियो दिखाओ तो फुल साउंड में चलना चाहिए वो, एकदम अच्छी क्वालिटी का लेना, और उसी के मोबाइल में यूट्यूब चलाओ दो। ऐसा स्पीकर रखना है अपने पास, ग्रुप मीटिंग ठीक है। और अगर लैपटॉप है तो सबसे बेस्ट है। और एक चीज़ बता रहा हूँ, पेन ड्राइव में डाल के रखो। आजकल सबके यहाँ LED TV होता है, यस सर। वो टीवी अगर उससे घर में कोई लोग सीरियल देख रहे हैं तो उसी को बंद करो, उसमें पेन ड्राइव फंसाओ और सीरियल देखना बंद, और आपका फॉलोअप चल रहा है और सबका फॉलोअप होगा।
सही है सही है। समझ रहे हैं? जो बैठे टीवी देख रहे थे ना उनका भी फॉलो अप होगा, और जिसका हो रहा था उसका तो हो ही रहा है। समझ आ रहा है? ओके सर। तो ये कब होता है, ये चीजें कब होती है? जब आप क्रिएटिव होते हो। रास्ता कब ढूंढते हो? जब आपको कुछ रास्ता निकालना, मतलब डीडी चाहिए, कैसे भी चाहिए, मुझे तो ज्वाइनिंग इसकी चाहिए, और ये फॉलो अप करने से, ऐसे करने से, वैसे करने से होगा। तो सारे साम दाम दंड भेद सारे लगा के निकाल लोगे डीडी। Yes. ऐसे 50% रिजल्ट नहीं मिले हैं, और ये आज से नहीं, पहले दिन से हमको मालूम था कि ऐसे ऐसे करना है। आप क्यों नहीं कर सकते? आपको कौन जानता है कि आप 10वीं फेल हो? कोई नहीं। कौन जानता है बताओ? जानते हो कि मैं 12वीं फेल हूँ? नहीं। मैं तो कह रहा हूँ मैं इंजीनियर हूँ। सारा है, आ रहा है समझ में? यस सर। बस आप अच्छा बात करो। यू हैव टू बी प्रोफेशनल, यू हैव टू बी गुड लुकिंग, यू हैव टू बी ए गुड वेल ड्रेस अप, है ना? ये सब चीजें, और आपके पास सारे नॉलेज है आपके बिजनेस का, यू आर ए मास्टर, बस हो गया, दुनिया के सामने अब हीरो। समझ आ रहा है? यस सर। अंदर क्या है उसको नहीं पता, वो आपके लोगों को पता है। तो उसके पास तो मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कहाँ जा रहा हूँ? मेरे एसोसिएट की इनवाइटी का फॉलोअप करने गया हूँ, वो मुझे नहीं जानता। अब उसके सामने मैं अपना हीरो बताऊंगा, हीरो बनूंगा। सारा समझ में? यस यस सर। सर। पूरा समझ में आ रहा है? कैच कर रहे हो बात? यस सर। ये बन जाओ शेर। ओके। देखा मैडम ने कहा ओके, आई एम टाइगर, है ना? तो आपको मैंने टूल्स की बात की, अगर लैपटॉप ले सकते हो तो ले डालो, उसके लिए देर मत करो। और अगर नहीं है तुरंत में अगर व्यवस्था, तो अब स्पीकर होना चाहिए आपके पास, और बाइक, लैपटॉप, बाइक, स्पीकर, मोबाइल का स्पीकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है? यस सर। तो अगर आपको सक्सेस होना है, टारगेट क्वालिफाई करना है, तो फटाफट ले डालो। आप ये नहीं करते तो 50-100,000, 1-2 लाख रुपए कुछ ना कुछ करने में तो खर्च करते ना भाई। Yes, करते नहीं करते? Yes, sir. कर डालो, अभी खत्म करो बात। जो आगे बाधा बन रही है आपके, उन बाधाओं को तोड़ दो। अब मैं बात कर रहा हूँ सिस्टम स्टार्ट रूल, वाई मल्टीपल सिस्टम नीडेड इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। ठीक, चलो ये मुद्दा आखिरी है। कितना टाइम है अपने पास? तो सिस्टम स्टार्ट जब भी जहां पे भी हम करते हैं, कहीं सिस्टम का मतलब क्या होता है? हमारा वेन्यू, फ्राइडे का ट्रेनिंग और संडे का सेमिनार, मालूम है ना ये चीज? यस सर। तो ये कहीं भी स्टार्ट करने के कुछ नियम है, ठीक है? उन नियमों को समझ लेते हैं हम, और फिर वहां पे हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो वो नियम क्या क्या है, यहाँ पे हम एक शॉर्ट में बात डिस्कशन कर लेते हैं। पहला, उस शहर में कम से कम 3 महीने के अंदर 50 लोग की ज्वाइनिंग हो चुकी हो। लिखने की जरूरत नहीं, समझ लो बस, मैं ये शॉर्ट स्क्रीन भेज दूंगा। पहला शर्त है 50 लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी हो। दूसरा शर्त है या तो 50 लोगों की ज्वाइनिंग हो, या फिर कम से कम एक कोई सिल्वर बन चुका हो, या उस समय कम से कम कंपनी की किसी भी टारगेट में 2 अचीवर आ चुके हों। समझ रहे हैं? यस सर। या चौथा नियम है कि कम से कम 150 संकल्प पत्र भर चुके हों। ठीक है? इन 4 में से कोई एक चीज चाहिए। पहला 50 ज्वाइनिंग, दूसरा कंपनी का कोई ऑफर का अचीवर, तीसरा सिल्वर आ चुका हो, चौथा 150 संकल्प पत्र। इन 4 में से जो भी हो जाएगा सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? और वहां पे हमें सिस्टम जितने भी जगह हमने शुरू किया है, इन्हीं नियमों के आधार पे किया है, लेकिन ये 3 महीने के भीतर होना चाहिए, शर्त यही है। अब आप कहोगे सर 50 तो ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन उसके 6 महीने लगा दिए तो भी नहीं होगा, फिर 0 शुरू हो जाएगा। 3 के बाद फिर 50 चाहिए, लेकिन 0 से चाहिए। तो मुक्ताई नगर में अगर करना है, वरनगांव में कहीं पे भी जहाँ पे आपको करना है, वहाँ 3 महीने के भीतर 50 चाहिए। ठीक है? तो अगर आपका 3 महीने होने वाला है तो अलर्ट हो जाओ, नहीं तो 0 में चले जाओगे। ठीक है? क्या करना है? 0 में जाना है।
सिस्टम स्टार्ट करना है। Yes, sir. आपको ऐसे ऐसे बूस्टअप मिलेगा सिस्टम से। और सिस्टम क्या है, रोज ट्रेनिंग में सुनते हो आटे की चक्की, ये हथौड़ी से पीसो गेहूं या आटे की चक्की में डालो, क्या अच्छा है? आटे की चक्की आटे की चक्की सिस्टम है ना, ज़्यादा इजी चलता है। तो ये कैसे सिस्टम, अच्छा सिस्टम प्रमोट कैसे होता है लोगों को, आप सिस्टम को प्रमोट कैसे कर सकते हो? ये केवल और केवल एक नियम से होता है, वो है 10 का पहाड़ा। जब आप 10 का पहाड़ा बताते हो तो लोगों को सिस्टम अपने आप, मतलब FIM में या फिर फॉलोअप में, 2 सवाल लोगों के हमेशा आते हैं, एक तो मेरे पास समय नहीं है और एक तो मेरे पास पैसा नहीं है। सही। ठीक है, इन दोनों सवाल के अलावा जितने भी सवाल के जवाब हैं वो 10 के पहाड़े में होता है। ओके। लेकिन आपको उसको पढ़ाने का कला आना चाहिए, पढ़ाने की कला आनी चाहिए। ठीक है, तो 10 के पहाड़े में ये सवाल के जवाब तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको सिस्टम का प्रभाव अपने आप जाता है कि सिस्टम, अच्छा सिस्टम ऐसे काम करता है, अच्छा सिस्टम में मुझे इन्वाइट ही करना है ऐसे, समझ रहे हैं? तो कैसे होता है 10 का पहाड़ा, इसको एक शॉर्ट बता रहा हूँ कि आप लोग जब भी आपके सवाल करें तो आप हंस के ट्रिपल F फार्मूला से उनको सुनते जाएं और अपने मन में उसे नोट करते जाएं, या फिर एक कॉपी खोल लें उसमें नोट करते जाएं, उस कॉपी में लिखते जाएं कि ये अच्छा आपने मतलब उसके सामने ही जस्ट नोट कर देते, नोट करें 10 का पहाड़ा। तो उसमें आप कहें चलिए सारा चीज़ सुन लिया, वो शांत हो गया, आधे घंटे बोल बोल के पूरा बोल डाला, कुछ बचा ही नहीं उसके पास। वैसे तो आदमी 10-15 मिनट से ज़्यादा बोलने लायक नहीं होता है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा बोला भी तो आधा घंटा, ठीक है ना? तो चलो बोल लिया, आप सुनते रहे, और सुनने के बाद समझ में आया कि अच्छा उसने ये बोला, उसके सवालों के जवाब ये सवाल है, अब मुझे सवाल के जवाब देने हैं। तो आपने सुना क्या? पैसे की दिक्कत, समय की दिक्कत, यही 2 दिक्कत। ठीक है, या वो ज़्यादा लोगों को नहीं जानता, ठीक है ना, ये सब दिक्कत। अब सारी दिक्कतों का समाधान एक जगह है और वो है 10 का पहाड़ा। 10 का पहाड़ा कैसे पढ़ाते हैं? आप ये बोलो सर कि ठीक, बहुत बढ़िया। वो कहता है मैं बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं जानता, वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं। चलिए, तो आप कहें कि अगर इन सारे समस्याओं से कितने सवाल हमने बोले यहाँ पे, कितने सवाल नोट किया हमने उसको? 1 सवाल और था, ज़्यादा लोगों को नहीं जानता, 3 हो गए, ठीक है। और एक सवाल और है कि अभी मैं थोड़े दिन बात करूँगा, चौथा भी लिख लो। कितने सवाल हो गए? समय नहीं है, पैसा नहीं है, ज़्यादा लोगों को नहीं जानता, थोड़े दिन बात करूँगा। और बताओ, और कोई मेरे साथ कोई आएगा नहीं, मैं तो आ जाऊँगा, मेरे साथ कोई आएगा नहीं। 2 नहीं, ज़्यादा लोगों को नहीं जानता इसलिए आ गया, ठीक है। तो 4 सवाल आ गए, इसी को घुमा फिरा के वो कुछ भी बोले, समझ लेना कि घुमा फिरा के वो ये इसी में जवाब है। क्या वो घुमा फिरा के कुछ भी सवाल बोले, यही 4 सवाल कहीं भी घुमा फिरा के बोल रहा है वो। कंपनी से रिलेटेड सवाल होंगे तो इसमें जवाब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो जो भी सवाल कर रहा है वो कहीं ना कहीं नहीं है। 10 का पहाड़ा कैसे पढ़ाते समझ बोलना सर, ये 4 सवाल आप उसको लिख लिया आपने और उसके सामने लिखा ना, जैसे लिखा ना तो उसके बाद ऐसे लिखा, उसके बाद मतलब पैसे नहीं है, अभी पैसे नहीं है, अभी पैसे नहीं है, पहला ये लिखा। फिर दूसरा क्या लिखा? मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये दूसरा लिखा। तीसरा क्या लिखा? ज़्यादा लोगों को नहीं, मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानता। और क्या? मैं बाद में करूँगा, अभी नहीं करूँगा। मैं बाद में करूँगा, थोड़े दिन बाद, थोड़े से बताऊँ। मैं थोड़े दिन बाद बताऊँगा। ये सब सवाल अब आपने ये लिख लिया। यस सर। और जब ये लिख लिया, सर और कोई सवाल तो नहीं है, ये लिख लिया ना, क्या बोलोगे? सर और कोई सवाल तो नहीं है? यही आपकी समस्याएं हैं सर? यस। तो बोलन नहीं, यही समस्या है यार। मैं क्या इतने ही बहुत इन्हीं की वजह से तो मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है सर, चलिए कुछ बात करते सर आगे, आपको समस्या का समाधान निकालने के प्रयास करते हैं। यहाँ लाइन ठीक थी, ऐसे 2 लाइन ठीक थी, पेपर में बोल रहा हूँ मैं ना, जो आपने काफी लाइन ठीक दी। सर अगर इन चारों समस्याओं के समाधान आपको मिल जाए, इनका सॉल्यूशन मिल जाए, तब आप कर पाएंगे? तब आप करेंगे?
लेकिन सवाल सही करना, तब आप कर पाएंगे नहीं, तब तो आप कर लेंगे। क्या कहेगा? यस। क्या कहेगा? देखोगा नहीं तो कर कर देखूंगा नहीं सर, आपकी यही समस्या है। अभी भी सोच लो, आपको अगर आपकी और समस्या है तो बता दो आप। सर एक वर्ड यूज करते हैं सर कि अगर इसके मैंने जवाब दे दिए तो क्या आप बिजनेस यूज कर लेंगे, मुझे मेरे करेंगे साथ क्या, कैसा इन समस्याओं को समाधान दे दिया तब तो आप बिजनेस कर करेंगे ना। लेंगे? यस। तो फिर अभी ऊपर नीचे होता है वो। यस। अच्छा पढ़ाते हैं ना 10 का पढ़ा, बिल्कुल Yes. बिल्कुल। तो उसी में है सिस्टम का प्रॉब्लम, मैं नहीं बताता। फिर सबसे अच्छा प्रैक्टिकल देखो, अगर नहीं पढ़ा रहे होते तो बताता हूँ, राइट। तो 10 का पहाड़े में अपने आप सिस्टम का प्रमोशन होता है, ठीक है। इसमें और क्या होता है, चलो मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। आपने लिखा यहाँ कुछ मत करो, आप पहला फार्मूला, मैं 2 फार्मूले बता रहा हूँ, अपने बारे में बताओ कि मैं भी ना ये करता था और मुझे भी नहीं लगता था, थोड़ा रिलेट करना उससे। कि मुझे भी लगता था ये सारी समस्या, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैं भी लगता था कि यार मैं जोड़ने वाला काम तो कर नहीं सकता, मैं तो टेक्निकल हूँ। तो फिर मैंने ट्रेनिंग में गया इनके, मैं ट्रेनिंग में देखा तो मैंने देखा यार तो कुछ नहीं करना है, लेकिन इन्वाइट ही तो करना है। अच्छा सर आपके साथ क्या किया गया, आपको किसी ने जोड़ा क्या आके? बोले नहीं, तो क्या जोड़ा तो था मुझे, उसने बताया था। तो उसने बताया था कि उसने बुलाया था हॉल में। हाँ तो वो तो हॉल में बुलाया था मुझे, तो बस उसने हॉल में बुलाया था, इतना तो आप कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानता। अच्छा चलो कितने लोगों को जानते होंगे सर? वही 2-4 लोगों को जानता हूँ। अच्छा आपका मोबाइल रहा तो सर कितने लोग मैंने देखा, 10, 20, 50, 100, 150, 400 नाम। सर ये 400 नाम है, इसमें तो कम से कम आप 4 हफ्ते बस 10-10 को तो बुला सकते हो ना। हाँ यार चलो मैं कोशिश करूँ इतने को, तो बस 4 हफ्ते आप करके देखो, बस रिजल्ट नहीं मिले तो बताना। तो लिस्ट तो बना सकते हो, उसको बिठा देना, बाकी काम हमारा। तो सर एक फार्मूला अगर बताता हूँ मैं आपको, अगर उसको मान गए तो आप सफल हो जाएंगे। बताऊँ? तो वो कहेगा हाँ बताओ। बोले मानोगे तो बताऊँगा। बताते हो? मानोगे तो बताऊँगा। मजे लेके बोलो, मजे लेके बहुत मज़ा आता है 10 के बाद, बहुत मज़ा आता है। बोले बताइए सर, जरूर मानूंगा। केवल एक शर्त मानना हो और करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, तो मानना चाहिए कि नहीं? यस। कहता मानना चाहिए नहीं। बस उसको आपने लिखा, मेहनत करोगे तो बोलना नहीं है नहीं, आप। आगे जाके जैसे आपने लाइन लिखा, मेहनत करोगे तो कहता है सफल होंगे, पास हो जाएंगे। फिर लिखो आप उसको, बोलो मत लाइन। यहाँ लिखो, जैसे लिखो मेहनत करोगे तो वो बोलता है सफल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। अब आप जब लिखोगे तो बोलो मत, फिर हो जाएगा। लिखो और उसके चेहरे के बाल जब लिखोगे ना तब भी वो बोलता है पास हो जाओगे, फिर आप कहते हो ये देखो अरे ये तो फेल लिखा है। हाँ फेल नहीं, मेहनत करोगे तो फिर हो जाएगा। अब वो पढ़ता है फिर, ये कैसे हो सकता है? अब वो अपोज करता है आपको, ठीक है। बोले सर इसीलिए बता रहा हूँ कि एक शर्त मानना हो और पास हो सकते हैं, तो मानना चाहिए कि नहीं मानना। आप मुझे बताइए सर, आपको किसी ने जिसने भी जोड़ा है, क्या उसने आपको आके प्रोडक्ट दिखाया था? क्या उसने समझाया था? और अगर वो आता और प्रोडक्ट दिखा के समझाता तो क्या आप उससे जुड़ जाते? नहीं जुड़ते। इसीलिए उसने अगर मेहनत करता तो वो फेल हो जाता। आपको भी वही करना है जो उसने किया। कहानी समझ रहे हैं? यस सर। वही करना है जो उसने किया। तो सर उसने क्या किया? आपको बुलाया। तो ये शर्त मान लीजिए, मेहनत करने की चीज क्या है ऐसा समझिए, यहाँ दोनों में गोला खींच दो। तो मेहनत करने की चीज है लोगों को प्रोडक्ट दिखाना, उन्हें समझाना, उन्हें जोड़ना। ये अगर किए तो यही मेहनत है। और मेहनत किए तो फिर ऐसे, ठीक है? ठीक। यस सर। तो आगे फिर 10 का पढ़ा मैं अब नहीं बताता, क्योंकि आपका बहुत प्रेशर आ रहा है, ठीक है, मुझे भी आ रहा है, ठीक है। आगे सक्सेस बुक में है ना सर वो। हाँ वो पढ़िए अच्छे से, प्रैक्टिकल देखिए, संकल्प पत्र, प्रैक्टिकल देखिए, प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। सर आपका वीडियो भी है ना उसके ऊपर, यूट्यूब में वीडियो वो आप देख लेना, मुझे याद नहीं है, भेज देना मुझे भी, मैं देख लूँगा लिंक कहाँ पे, ठीक है ना। वाई मल्टीपल सिस्टम इज नीडेड।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट में मैं कवर कर रहा हूँ। और एक और छूट गया था, 10 का पहाड़ा मैं बात कर रहा था। स्टार्ट सिस्टम रूल बता दिया मैंने। हुकुम का 2 इक्का की आज बात हो रही थी, हो रही थी। हुकुम के इक्के की बात हो रही थी, और अब सबको हुकुम का इक्का चाहिए, चाहिए ना? ओके सर। तो मैं कहना चाहूंगा, हुकुम का इक्का आदमी नहीं है यहाँ पर, ठीक है? एक्चुअल में आपका हुकुम का अंदर जिन है, जिन बोलते ना वो अलादीन का चिराग, जिन जिसको घिसते थे और बोलता था जो हुकुम मेरे आका, है ना? वैसे आपका जिन है। तो आपका जिन एक्चुअल में आदमी नहीं है, आपका जिन एक्चुअल में आपका सिस्टम है, समझ रहे हैं? तो जिसका एक सिस्टम होता है, हो सकता है वो बंद भी हो जाए, लेकिन जिसके बहुत सारे सिस्टम हैं, उसका कहीं एक बंद भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। एक बड़े बिजनेसमैन की यही पहचान होती है कि वो इतना बड़ा सिस्टम कर लेता है कि 2-4 लोगों के आने और जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको। समझ आ रहा है? Yes, इसलिए फ्यूचर अगर अच्छा चाहिए तो आपको अपना सिस्टम मल्टीपल करना आना चाहिए, ठीक है ना? तो जब मैं ये सोच के आया था फुल टाइम, तो मैं यही सोच के आया था 1 साल के अंदर मैं अपना दूसरा सिस्टम खड़ा कर लूँगा। जबलपुर आया फुल टाइम नौकरी छोड़ के, ठीक है? और जबलपुर को इस्टेब्लिश करने में मुझे 1 साल लगे। उसके बाद मैंने सिस्टम मल्टीपल किया, 1 किया, 2 किया, 4 किया, ऐसे करके खूब सारे सिस्टम हो गए। और ऐसे कई सिस्टम बीच में कोविड के बाद बंद भी हो गए। क्या फ़र्क पड़ा? क्या फ़र्क पड़ा? थोड़ा सा कम हो गया, फिर बढ़ जाएगा। लेकिन जिसका एक ही सिस्टम होता उसको क्या फ़र्क पड़ता? तो जमीन में आ जाता। यस और नो? यस। तो आप भी बिजनेसमैन बनो, और हुकुम का इक्का कुछ नहीं है, आपका सिस्टम है। और वो सिस्टम आपको पैदा करके देगा आपकी तरह आपका हुकुम का इक्का। प्रभाव क्या है? सिस्टम का है। और सिस्टम चुटकियों का खेल होता है भाई। अभी जैसे आप कोशिश कर रहे हो कि एक नया सिस्टम स्टार्ट करो, और जैसे ये 6 महीना हो जाए अगले सिस्टम के बारे में विचार करो। जलगांव कुछ भी हो सकता है, और भी हो सकता है। इतने सारे शहर हैं, छोटे छोटे तहसील में मैंने स्टार्ट किया था, गोटे गाँव, जबलपुर से 65 किलोमीटर, पहला सिस्टम। और वहाँ से मैं पहली बार हाईएस्ट इनकम अचीव किया था। समझ रहे हैं आप? छोटे छोटे शहरों में करो, ऐसे जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी जगह में जाने की जरूरत है। आप कहीं भी करो, बस लोग जहाँ मूव कर रहे हैं वहाँ सिस्टम दे दो। और कम से कम उस शहर में स्टेबल होने के तक थोड़ा सा रुको, वहाँ पर रह के काम करो, फुल टाइम वहाँ पर रह के काम करो। छोड़ो मत उस शहर को, छोड़े और गए। लोग आपकी वजह से काम कर पाते हैं, सिस्टम सब कुछ नहीं है। सिस्टम एक लीडर से है, और लीडर वहाँ पे अगर रह के काम करा, सिस्टम अपने आप। जैसे आज यहाँ नहीं होता, ये बुरहानपुर में होते हैं। बुरहानपुर है कितना? 1 घंटे का। तो क्या हो पाता काम? नॉट पॉसिबल। तो एक लीडर चाहिए होता है उस शहर में, और एक कमिटेड बंदा होता है उस शहर का। जैसे मैंने एक सिल्वर होना चाहिए कम से कम। तो एक जो वहाँ पे सिल्वर हो गया, उसको फुल टाइम मुझे सपोर्ट करना है, और मुझे वहाँ रहना है, उसके पूरा सपोर्ट करके उसको स्टैंड करना है। और जैसे ही वो आता है टोपाज के आसपास, वैसे मूव करना है। उसी के लिए मल्टीपल सिस्टम करना है। समझ आ रहा है बात? यस। तो आपका हुकुम का इक्का आपका सिस्टम है। इसलिए सिस्टम एक लेफ्ट हुकुम का इक्का और एक राइट हुकुम का इक्का, ये कर लो, मारे न्यारे हो जाएंगे। आगे फिर 2 से 4 होंगे, 4 से 6 होंगे, ईश्वर। फिर देखो कैसे होते हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसलिए सिस्टम मल्टीपल करने पड़ता है। तो आई थिंक मेरी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यस। कहीं कहीं पर मैं थोड़ा सा चिल्ला के बोला जी नहीं तो उसको बुरा मत मानना, क्योंकि मेरी आदत है कभी कभी ऐसे मेरे अंदर भी जिन्न आ जाता है। क्या आपको समझ में नहीं आता?